thought in my life I become a bodybuilder. सोचना बॉडीबिल्डर कभी जिम में कदम भी नहीं रखा था मैंने, मुझे पता नहीं था जिम क्या होता है, ऐसे देखते थे। 1997 I got married and Ajit made me friend Jansi Bhatia, who was very well. My husband, he's in Toastmasters past 9 years. तो हमेशा हमने बोला करते थे तुम टोस्टमास्टर ज्वाइन करो ये, और मुझे इतना फील होता है टोस्टमास्टर्स मुझसे बात भी नहीं करना। और मुझे लगता है टोस्टमास्टर्स की इतनी वाइब होती है, उनकी नॉलेज होती है अंदर से। टोस्टमास्टर मुझे बोलना भी मत, तुम्हारे सारा जो वहाँ का टोस्टमास्टर जो बोल के आते हो तो क्या घर में निकलता है तुम्हारा, घर में कोई टोस्टमास्टर नहीं चलता है। मुझे भी हमेशा उस तरह का एक फीलिंग रहता था। But Ajit, I think he was a pillar of he was a pillar. उनका जो बात करना मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम सीखो, तुम इतना कुछ करती हो हेल्थ के लिए, इसके लिए आप लर्न कैसे क्या बात करना है। मैंने बोला सीख, एक संडे सैटरडे होता है, वीकेंड का टाइम होता है, जब मेरी जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान देना, उसमें भी अगर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो बच्चों का ध्यान कौन देगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ बच्चों का ध्यान दो और मैं टोस्टमास्टर में चली जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। My first how start my journey 10 years शादी के बाद कहाँ निकल गए पता ही नहीं लगा, सोचा ही नहीं था कभी। और somehow बच्चे बड़े हो गए, मेरा बेटा 1 साल का था जब मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुई। Just because of लाइफ में कुछ करना था। मेरी एजुकेशन में इंडियन वोकल, आई हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक। मैंने उसी में सोचा था कि जिंदगी में करियर कभी बनाऊंगी तो मैं एक सिंगर हूँ। आई वाज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, मैं इतनी अच्छी क्लासिकल सिंगर थी। अब वो चला गया बॉडी बिल्डिंग बॉयज, तो मैंने सोचा था मैं उसी में अपना करियर बनाऊंगी। लेकिन शादी हुई, शादी के बाद बच्चों का रोना, घर का काम, मतलब मैं यही बोलती वो गलत है। लेकिन हर तरह की जॉइंट फैमिलीज में हम लोग को इतनी इंडियन फैमिली होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कहीं हम अपने पैशन को भूल जाते हैं और भूल जाते हैं पैशन को। वो 10 साल कहाँ काम करने में, बच्चे पैदा करने में, इधर उधर हम लोग पूरा वर्ल्ड घूमते थे अजीब सॉफ्टवेयर में, पता ही नहीं लगा 10 साल। ये कहीं अंदर वो एक बर्निंग सेशन था कि मेरी कुछ ऐसी एजुकेशन तो नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ या डॉक्टर बन जाऊँ या कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे बात भी करना नहीं आता है। तो अगर मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो क्या मैं जिंदगी में अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करूंगी? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि कल अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो बाहर जाकर एक 10 रुपए या 100 रुपए कमा सकूं और अपने बच्चों को खिला सकूं। पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती, ससुराल में नहीं जा सकती। एंड ऑफ द डे मुझे करना क्या है लाइफ में, ये सोचते 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 2 इयर्स में एक दिन रात को मैं सो रही थी मेरी मॉम के घर। सोते सोते मैं सुबह उठी नहीं, आई वाज जस्ट स्लीपिंग। मुझे पता ही नहीं था वो कब टाइम निकल गया। 7 बजे उठ जाती हूँ मैं, 10 बज गया, पता नहीं 10 बजे जब मैंने आँख खोला, ये आगरा की बात, जब 10 बजे मैंने आँख खोला सुबह में, तो मेरा सर मतलब इधर हिल रहा था ना इधर हिल रहा था। I was just black, totally. उठना ही नहीं हो रहा था। I was thinking suddenly हो क्या रहा है सर में, मुझे उठा क्यों नहीं जा रहा है। जब तक कोई, मैं फर्स्ट फ्लोर पे सो रही थी, जब तक कोई नीचे से नहीं आया मैं सोती ही रही क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। 12 बज गया, 1 बज गया, आज किरण नीचे आई क्यों नहीं है, इतनी जल्दी आ जाती है, आज आई क्यों नहीं है। फिर नीचे से कोई ऊपर, मेरी भाभी थी उस समय ऊपर आई, उन्होंने देखा नीचे उठी क्यों नहीं है, एंड मेरी सिर्फ आईज ओपन थी और मैंने सिर्फ इशारे से उनको बुलाया, भाभी का। तब उनको सडनली क्लिक हुआ दिमाग में वो क्या रहा है। इमीडिएटली एम्बुलेंस का गई, बाद में डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसकी MRI ये वो सब इमीडिएटली सब हुआ। मुझे राइट साइड में ब्लड क्लॉट हो गया ब्रेन, सिर्फ उसकी वजह से जो ब्रेन था वो मेरा बात करना, हिलना जुलना सब बंद हो गया। मुझे हैदराबाद लेकर आए, यहाँ पे सारे चेकअप्स कराए और 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला न्यूरो से। और वो क्यों था, वो सिर्फ मेरे अंदर वो जो एक बर्निंग डिजायर थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और जो मैं कर नहीं पा रही थी।
क्योंकि एजुकेशन ऐसी नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ओके लेट्स स्टार्ट योर, तो मैं म्यूजिक आता है तो म्यूजिक सिखाओ बच्चों को। मैंने म्यूजिक सिखाना चालू किया। म्यूजिक जैसे ही सिखाना चालू किया, पैम्पलेट से 1000 के मतलब कुछ कमा के लिए अजीत से लिए, कुछ पैम्पलेट बनवाए, घर घर दिए और बच्चों को सिखाना चालू किया मैंने। और 10-12 साल पहले मैं म्यूजिक छोड़ चुकी थी। मेरी बुक्स कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ करना था, इसलिए आया था कि चलो स्टार्ट करती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। एक बच्चा आएगा, 2 आएगा, बच्चों क्या मालूम रहा, छोटे बच्चों क्या मालूम कि मैं म्यूजिक कहाँ से चालू कर रही हूँ, क्या है थोड़ा सा तो था। धीरे धीरे एक बच्चा आया, 2 बच्चा आया, पैम्पलेट से स्टार्ट किया मैंने। लेकिन जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था न्यूरो का, उसकी मेडिसिन ऐसे थे कि मैं सारा टाइम सोती रहती। डॉक्टर का एक इंटेंशन था कि इसको सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, उसके लिए मेडिसिन थे कि मुझे सोना है। सोऊंगी तो काम कहाँ से करूँगी, सोऊंगी तो बच्चों को सिखाऊंगी कहाँ से, सोऊंगी तो घर का काम कैसे करूँगी। मेरा बेटा 1 साल का है, बेटी 4 साल की है। ये सब चीजें कैसे चलेंगी अगर मेरा ट्रीटमेंट होता रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इश्यू और ज्यादा बढ़ते गए, क्योंकि मैं बैठ के संगीत सिखाती थी और मेरा हाथ ऐसे से चलता था और मुझे नींद आती थी। चलते 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 इतना हार्मोनियम बजाती थी, इतना मतलब मेरा शोल्डर में यहाँ पेन शुरू हो गया, क्योंकि नींद आती थी, इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता था हाथ में, वो पेन शुरू हो गया। उसकी वजह से वो 2 सालों में इतने सारे हेल्थ इशू हो गए बॉडी में, इतने सारे हेल्थ इशू हो गए। बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, कहाँ 51 kg वेट था, वहां से बूम होके 74-75 पहुंच गया। मुझे पता ही नहीं लगा somehow। कभी मुझे हमेशा याद है, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मुझे घर में आती थी तो मतलब एकदम स्मार्ट, टॉल, स्मार्ट, एकदम ये पहन के, तो मैं हमेशा सोचती थी ये बात उसको देख के, सुंदर है, अपना ऐसा कब टाइम आएगा तो मुझे सुंदर लगेंगे। हमें हर एक की एक विश होती है, हर एक औरत का एक रहता है अंदर से कि हम सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे। उसको देख के मैं यही सोचा करती थी, और हमेशा बोलती भी थी उसको। एक दिन ऐसा आया, वो लेडी मुझे 2 साल के बाद उसने मुझे कहा, वो टाइम बताऊं नहीं कर पाया, उसने मुझे बोला कि किरण मुझे तुम्हारे जैसा, मेरा एक विश है कि मैं तुम्हारे जैसा बनूं। जब मैंने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया, उस हेल्थ इशू के कारण मैंने स्विमिंग, जो वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैंने कुछ कुकिंग कोर्स कर लिया, 4 लोगों से बाहर मिलूंगी, औरतों से मिलूंगी, बात होगी, कुकिंग कोर्स किया, वहां भी मन नहीं लगता था, यहाँ से पैसा नहीं आएगा, उस वजह से मुझे थोड़ा कमाना था। मेरे अंदर से कोई ये डिजायर नहीं थी कि मुझे कुछ गोल सेट करना है, गोल तो क्या ऐसी जैसी में बच्चे हैं, सब कहाँ गोल सेट करेंगे। उसके बाद मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया। स्विमिंग ज्वाइन करने के बाद भी मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फेक्शन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर लगता था। लेकिन वापस से जब मैंने ज्वाइन किया स्विमिंग, और 1 साल तक मैंने स्विमिंग किया, वहां से बॉडी में कुछ रिजल्ट आने लगा। देन आई थॉट लेट्स जॉइन द जिम ज्वाइन किया। जब जिम ज्वाइन किया था, वहां से वो धीरे धीरे वो डिजायर, वो पैशन मिलता गया, पैशन से वो गोल सेट हुआ, और गोल से 2050 कन्वर्ट सक्सेस। वो कभी रुका ही नहीं। और जब मैंने अपना ये करियर सेट किया था, मुझे बहुत लोगों ने बोला, हम लोग हमेशा, जिम एक ऐसा है कि मेल डोमिनेटेड फील्ड है। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, जो मैं ट्रेनर बनना चाहती थी, तो वहाँ जो मेल ट्रेनर होते हैं, जनरली जिम्स में क्या होता है, मेल ट्रेनर हमेशा डोमिनेट करते हैं, और जो फीमेल ट्रेनर्स होती हैं ना, मतलब उनकी कुछ औकात नहीं होती है, खड़ी रहती है। वेरी सिंपल फंडा, मेरे साथ भी वो हुआ। मैं घंटा देखती रहती थी कौन मुझसे ट्रेन होता था, कोई मुझसे ट्रेन नहीं होता था। दो आई एम इनफ, दो मुझे नॉलेज है, सब है, आई डिड अमेरिकन एंड मसल फिटनेस पर्सनल ट्रेनर कोर्स आल्सो, सब कुछ किया, फिर भी मुझे लोगों को ये बताने में टाइम लगता था कि मैं इनफ हूं तो मैं ट्रेन कर लेंगी, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है। मैंने एक बहुत बड़े ट्रेनर है यहाँ पे, आई डोंट टेक द नेम, मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला मैं आपके अंडर में काम करूंगी, डोंट वरी, मुझे आप अपने ट्रेनिंग में लो। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर आपको सिलेक्शन को ट्रेन करना है तो आपको ऐसे आना चाहिए, वैसे आना चाहिए, अगर वो 20 है तो आपको 21 होना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इतना ट्रेन, यहाँ लेडी ट्रेनर्स को इतना कोई हायर नहीं करता है। इतना डिसअपॉइंट कर दिया, इतना डिसअपॉइंट कर दिया कि मतलब ठीक है,
अब करना क्या चाहिए? मेरा हमेशा माइंड में ये बोल रहा था, आप सोचने लगी मुझे करना क्या चाहिए। फिर मैंने सोचा लेट्स मेक दिस सिक्स पैक, जो ऊपर से देख रहा है। थोड़ा बहुत बॉडी तो बनी गया है, थोड़ा सा टोन वोन हो गया है, कुछ ऐसा क्या करूँ कि मैं मेल डोमिनेटेड फील्ड में काम कर सकूँ। देन मैंने वो प्रोसीजर चालू किया बनाने का, और उस बीच 7-8 साल में मैंने अपना जिम भी खोला, बहुत लोगों को ट्रेन भी किया, लेकिन अभी भी वो था कि जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच नहीं रहे। कहते जो मिलना चाहिए, इतनी कभी क्या होता है हम गधा मजदूरी करते रहते हैं सारा टाइम, इतना काम करते हैं रात दिन, लेकिन हमको एक प्लेस पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है अंदर से। और वो बनाने के बाद मैं चलो लेट्स मेक द सिक्स पैक। उस टाइम तक मैं सेलिब्रिटीज को ट्रेन करने लगी। चलो आगे क्या, जिम ओपन हो गया, ट्रेनर हो गई, सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन कर दिया। आई मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद में कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी है, सुपरस्टार है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई है जिसको मैंने ट्रेन न किया। वो भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या? लेट्स मेक द सिक्स पैक, जो होगा सो देखा जाएगा। जिस दिन मैंने सिक्स पैक बनाया, 7-8 मंथ्स में मैंने सिक्स पैक बनाया। उसको बनाने के बाद जो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज देखा, अपनी लाइफ में सराउंडिंग लोग, वही लोग जो 7-8 साल से बोल रहे थे आप कुछ नहीं कर पाओगे, और तो काम ये होता है, कोई औकात नहीं होती है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोग साथ छोड़ के चले गए क्योंकि सक्सेस नहीं थी। ऐसे ऐसे टाइम पे लोगों ने साथ छोड़ा है जहां मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और एक औरत जब बोला था, आज की तारीख में उनकी हिम्मत नहीं होती है मेरे सामने खड़े होने की। मैं जब जाती हूँ तो मेरे टीम वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ये बात मालूम थी कि हमने इसे क्या बोला था। गिल्ट। उसी के नाक के नीचे से मैं सारे के सारे सेलिब्रिटीज निकाल के ले गई, उसी के नाक के नीचे से। मेरा एक फंडा है, आप किसी को एनकरेज नहीं कर सकते हो तो डिस्करेज तो मत करो, आप मत करो। फीमेल होने का क्या मतलब है? उसके बाद सिक्स पैक बनाया, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं बुडापेस्ट गई। आई गॉट, जितना भी मैंने तैयारी किया, जितना मुझे टाइम मिला था, आई गॉट द 6th प्लेस, मुझे 6th प्लेस आया, और सो हैप्पीएस्ट टाइम। लेकिन वो जर्नी इतनी मुश्किल थी, बॉडी बिल्डिंग की इतनी मुश्किल थी मेरे लिए। एक औरत के लिए बॉडी बिल्डिंग करना इट्स नॉट इजी। आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हू गॉट द 6th पैक इन इंडिया। First Indian athlete who on the cover page in US magazine, the famous magazines. आज की तारीख में इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं मेरे यूएस से, और सिर्फ मैं ही एक एथलीट हूँ अकॉर्डिंग देम जो मैं कवर पेज पे हूँ वहां पे। जब मैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जा रही थी, एंड का टाइम ऐसा होता है जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, इतना हॉरिबल टाइम होता है, इतना हॉरिबल टाइम होता है कि वो 1 महीना बहुत ध्यान देना होता है। बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने से पहले, चैंपियनशिप में चढ़ने से पहले 20 डेज पहले, माय फादर इन लॉ एंड माय 2 ब्रदर्स इन लॉ इट पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। आप सोचो उस समय हमारी कंडीशन क्या होगी। आज की तारीख में सिर्फ मैं मैरिड हूं, मैं वहां गई, और 20 दिन पहले जहां सुई की नोक पे चलना होता है, जब हमें स्टेज पे चढ़ना होता है, तो हम एक डाइट मिस नहीं कर सकते, एक वर्कआउट मिस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। बॉडी इतना रिप में होता है कि इसमें पानी नहीं आना चाहिए बॉडी में। स्किन ऐसे खिंच जाती है बिल्कुल, मतलब ऐसे ड्राई हो जाती है बिल्कुल। और आप सोचो 20 दिन पहले मैं वहां किचन में खड़े होकर पूरे खानदान के लिए खाना बना रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ के गाय को खाना खिलाने जा रही हूँ। माहौल ऐसा है घर में, मैं कुछ कर नहीं सकती थी वापस आने के लिए। मेरा वर्कआउट मिस हो रहा था, मैं 3 दिन कंटिन्यूसली रोती रही रूम में। हर बार काम करके आती थी, रोती थी, कहती थी ओह गॉड मुझे वापस जाना है यहाँ से, मेरा चैंपियन जो 1 साल से तैयारी कर लूँ खत्म हो जाएगा बिल्कुल। मैंने मेरे हस्बैंड को हाथ जोड़ के बोला, अजीत प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा सिर्फ 20 दिन की और बात है, मैं इस माहौल, जो चीज हो गई है उसे बदल तो सकती नहीं। सुबह सुबह जो मेरे डाइट होते हैं, नींद में से उठते ही 6 बजे मेरा डाइट शुरू होता है। उस डाइट की सब खत्म। सुबह में वहां पे अंडे नहीं बन सकते, घर में फिश नहीं बन सकती, चिकन बोलो प्योर वेज है मेरे ससुराल में।
मैं सुबह 6 बजे जब गाय, मैंने प्लान किया कि मुझे करना क्या है। सुबह 6 बजे उठती थी, गाय के लिए रोटी बनानी होती थी क्योंकि घर में इतना एक्सीडेंट हो गया था। मैं ही मैरिड हूँ तो मुझे ही जाना पड़ता था बाहर गाय को खाना खिलाने के लिए। मुंबई की बात है, खाना बनाती थी गाय के लिए, जाती थी। जाने के बाद अगर वापस आई घर के अंदर तो मुझे डाइट खाने को मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करती थी, मैं कहीं से अंडे लेकर आ गई, एग्स। मैंने कहा मुझे एग्स खाने को मिल जाएंगे, वो भी चल जाएगा और कुछ नहीं। एग्स लेके आती थी मैं। जिस दिन मैंने एग्स लिए सारे, मैं पूरे बिल्डिंग में घर घर घूमी कि मुझे इसको बॉईल करके दो। मुझे किसी ने बॉईल करके नहीं दिया क्योंकि उससे कुछ रामनवमी कुछ तो भी चल रहा था और सबके घर में सिंधी है वहां पे सब लोग, किसी ने मुझे बॉईल करके नहीं दिया। और मैं एक जगह वहां अपार्टमेंट में बैठी और बस यही सोच रही थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। रास्ते में किसी ने बॉईल करके नहीं दिया। सुबह 6 बजे सब बंद होता है और मुझे आधे घंटे में घर पहुंचना है। अब उसके बाद पूरा दिन क्या होगा मेरा। मुश्किल से नीचे एक जना मिला, मैं अंदर गई, मैंने कहा आंटी प्लीज ये लास्ट घर है, मुझे ये बॉईल करके दो, मेरा चैंपियनशिप है। मैं समझाया सब, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। मैं दरवाजे के बाहर आई, इमीडिएटली दरवाजा खोला, उनका बेटा था। उनके बेटे ने बोला कि भाभी आ जाओ। मैंने उनको बोला भैया सिर्फ 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन के बाद चली जाऊंगी। मैं पूरे दिन के एग्स यहाँ पे बॉईल करके जाऊंगी, आपके बर्तन भी धो के जाऊंगी, सब करके जाऊंगी, क्लीन करके जाऊंगी, कुछ स्मेल नहीं आएगा और बस आके मैं खाऊंगी बस, और मुझे कुछ नहीं करना। बाहर मैंने एक होटल वाला था छोटा, उसको सेट किया फिश के लिए कि मैं लंच टाइम पे फिश आके खाऊंगी तेरे यहाँ। अब वो घर से निकलना कैसे जहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं छोटी बहू हूँ। रोज मेरा रूटीन था, सुबह 6 बजे जाती थी, गाय को खाना खिलाती थी। नीचे वो जिनके मैंने अंडे बॉईल कर रखे थे उनको मैंने उनकी मम्मी को ऑर्डर करा, आप प्लीज बॉईल कर देना। वहां से मैं अंडे फटाफट जैसे होता था, मतलब नो सॉल्ट नथिंग, खोल के फटाफट खाया, फेंका, उनका बर्तन धोया, ऊपर गई, सब लोग का खाना बना रही हूँ, सब कर रही हूँ। और क्या होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो कांधी होते हैं और जो मेन होता है उनको बिठाया जाता है खाना खाने के लिए, सबको चखना होता है, बट हम नहीं खाएंगे तो वो लोग नहीं खाएंगे। सबके साथ बैठी हूँ तो मुझे बोल रहे किरण खाओ। मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा मैं इसका एक दाना नहीं खा सकती। भगवान आई एम सो सॉरी, आप जो भी सोचो, मैं नास्तिक हूँ आस्तिक हूँ, सब एक तरफ रखूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि एंड लास्ट डेज बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के इतने डेंजर्स होते हैं। कहते हैं वर्ल्ड में सबसे मुश्किल काम बॉडी बिल्डिंग है, सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग है। तो खाओ। मेरे पास हस्बैंड बैठे हैं, सब गांधी बैठे हुए हैं और मैं देख रही हूँ सब मेरी चाची सास बुआ सास पूरा खाना खाओ खाओ खाओ। धीरे से बस मेरे हस्बैंड किसी ने इधर शक्ल की, मैंने आधा इधर पकड़ा दिया, आधा इधर पकड़ा, लास्ट में बस एक चक्के जा रहा। वो कैसे रखना फटाफट से उस मिडिल में मैं कहती हूँ मैं आती हूँ। आधे घंटे में नीचे गई, बाइक लेके गई, वहां तक पहुंची मैं रेस्टोरेंट तक। वहां बोला फिश डे, फटाफट से इसको फोन कर देती थी कि मुझे फिश चाहिए, रेडी करके रखना, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊंगी। सब लोग घर में बैठे हुए आफ्टरनून को, सबका खाना चल रहा है, मैं रेडी करके भाग के नीचे रेस्टोरेंट में गई हूँ, खा के जल्दी जल्दी जैसा कपड़े पहने गए वो सूट वहां पहनना पड़ता है, आपको अलाउड नहीं है कुछ भी स्कर्ट्स या कुछ भी पहनना वाला अलाउड नहीं, सिर्फ आपको ड्रेस पहनना है। फटाफट भाग के आई, किचन में काम कर रही हूँ। अभी पार्ट इज वर्कआउट पार्ट। वर्कआउट कहाँ करूँ? मैंने मेरे नेफ्यू को सेट किया, बेटा वर्कआउट तो मुझे करना है, अब कैसे करना है तुम बताओ और मैं घर से निकलूं कैसे ये बताओ। सबकी नजर मेरी तरफ, क्योंकि मैं ही पूरा घर का काम करने वाली हूँ, मैं ही केवल मैरिड हूँ, सबसे छोटी बहू। बीच में सबका लंच फिनिश हो गया, 3 से 4 का टाइम, जहाँ सब खाना वाना खा के पूरा खाना सो रहा है, बैठा हुआ है सब। उसने मुझे 3 से 4 बजे को थक के सुबह से एनर्जी बिल्कुल नहीं बची। उसके बाद मैंने उसको सेट किया, मैंने बोला चल जिम चलते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया अजीत मैं जिम तो जाऊँगा, जो भी हुआ उसे मैं रोक नहीं सकती, लेकिन ये मेरी 1 साल की मेहनत है, सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, 15 दिन निकलते जा रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं फर्स्ट आऊंगी सेकंड, मैं उसके लिए कर ही नहीं रही हूँ। मैं फर्स्ट या सेकंड के लिए मैटर ही नहीं करता है,
मेरे लिए मैटर करता है वो एक्सपीरियंस जो मैं लूंगी वहां पे, जो मैंने इतनी मेहनत की इसको बनाने में। एक पॉलिथीन सेट किया मैंने, शूज डाला, सब 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 सिंपल, मतलब सुबह से जो काम कर रही हूँ वही गंदा सलवार होता है, निशान लगे हुए हैं, चुन्नी सर पे ढकी हुई है पूरा। वो जो पॉलिथीन कवर था, हमारा घर ऐसा बना हुआ है कि हॉल से निकल के जाना था। अब हॉल में जैसे निकल के गए और आपकी बहू को हाथ में ले गए, कितने जा रही है, कितने जा रही है, काम कर रहे हैं, सुबह मर गया, कितने जा रही है। और जैसे लेके निकला हूँ 10 बार सोचना पड़ता है। मैंने क्या किया, हमारे बाजू वाले का टेरेस जो था, उस टेरेस पे मैंने अपना पॉलिथीन फेंका, उसमें सब मेरा सामान था। मैंने मेरे नेफ्यू को बोला तो नीचे जा, मैं 3rd फ्लोर से पूरे बैग को नीचे फेंकूंगी। वो नीचे गया, मैंने पूरा वो बैग ऊपर से फट नीचे फेंका 3rd फ्लोर से। मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी अरे आ रही हूँ, थोड़ा काम है, 10 आधा घंटा काम में करके आती हूँ। हाँ हाँ पुत्र जा जा जा, जल्दी आना, फिर वापस से सब कुछ यहाँ का खाना वाना बनाना है, सब करना। गई हूँ जिम में, बाजू में जिम था, बोर्ड्स नहीं है, वहाँ बाजू में एक जिम है जिसका सलमान खान ने इनॉग्रेशन किया था, वेरी गुड जिम। अंदर गई हूँ, मैंने उसको बोला है कि मुझे 4-5 दिन के लिए आपके जिम में आना है, आप कितना चार्ज करोगे ये। मैं बिल्कुल इतनी गंदी लग रही थी कि मतलब जैसे कोई काम वाम कर रही घर में तो बैठ जाते थे, मतलब ऐसी हालत थी मेरी, गंदी बिल्कुल, बाल ऐसे बांध के, कोई टाइम नहीं कॉम करने का, कुछ मुझे सिर्फ जाना था और करना था बस। मैं जिम के अंदर गई हूँ पूरा, मैंने उसको बोला मुझे वर्कआउट करना है, ठीक है आप करिए। मैंने थोड़ा जिम देखा अंदर जाके, ट्रेनर्स के सब अच्छा देखा, ट्रेनर्स भी नहीं रहते थे, कौन आ रही काम करने वाली। तो मेरी नजर कैसी रहती है, जो दिखता है वो दिखता है। मैंने देखा, अंदर गई, मैंने अपना पॉलिथीन सब जिम में देख लिया, सब कर लिया, सब खड़े हैं ट्रेनर देख रहे हैं। अंदर गई, शॉर्ट्स पहन के आई, कपड़े निकाले, टी-शर्ट्स पहना स्लीवलेस, बाल बना के, शूज पहन के जिम के अंदर। जैसे ही जिम के अंदर घुसी, वो जो ट्रेनर सोचने की काम वाली है, लाइक एवरीबॉडी, मतलब कहते हैं ना जो दिखता है वो दिखता है। उस समय कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने पूरा सूट पहना हुआ था, मैं जल्दी घर के काम से आई थी। और जैसे ही मैं अंदर जिम के अंदर घुसी, और जो मेरा उस समय पीक सीजन था, बिल्कुल 15 डेज रह गए थे, और उस समय जो मेरी बॉडी का कंडीशन था, ह्यूज बैक, बाइसेप्स एंड ऑल सब, मतलब वो जिम में जितने भी लोग थे ट्रेनर, वो मेरे नेफ्यू को बोल रहे थे, बाप ये वही जो क्या मतलब वो मेरा नेफ्यू इतना हंस रहा था खड़े होके, वो खड़े होकर मैंने देख रहा था। हाँ चाची है मेरी, चाची है मेरी, इसके बाइसेप्स देख के तो वो शर्म आ रही है, ये क्या है, इसके बाइसेप्स देखिए क्या है। मतलब उसके बाद जो मैंने वर्कआउट शुरू किया बाइसेप्स का, मतलब पूरा मैंने सर्किट वर्कआउट मार डाला, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं कल वापस से आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग दैट वर्कआउट करते हैं, आई सर्किट वर्कआउट, और बॉडी इतना पंप हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था। सब लोग फिर मुझे हेलो हाय मैम ये वो ब्ला 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 ब्ला, ठीक। फटाफट से मैंने आधे घंटे को वर्कआउट फिनिश किया, अंदर गई, अंदर जाके वापस से वो सूट डाला, चुन्नी बेटा निकल गए घर आधे घंटे में भाग के लिए, ताकि मेरा कार्डियो मुझे टाइम नहीं था कार्डियो करने का। मैं आई भी भाग के थी, गई भी भाग के। स्मॉल थिंग्स कैन चेंज। पता है कि मैं मोस्ट लव्ड वन ही पास्ट अवे। कैसा टाइम? शायद कुछ चीजें बहुत इजी हो, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस समय जो चीज होती है उस समय सिर्फ एक को सामने वाले ही जानते हैं उसको कितनी तकलीफ हो रही है। हमेशा मेरे ऐसे ही टाइम में हमेशा एक इंडियन मोमेंट का जो रहता है,
उनकी लाइफ में कल क्या होने वाला है उनको पता नहीं। सेम 4 महीने जिस बॉडी के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत, एक दिन मुझे सुबह कॉल आ रही है, 1 महीने तक मैं जिम नहीं गई, मैं व्हाट्सएप पर रिलीज, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, मैं किसी को नहीं बताया, मैं फोन पर स्विच ऑफ सब। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी उनको मैं कैसे रोकूं? पब्लिक के सामने जो मेरे इंटरव्यूज हैं, हर चीज है, मीडिया आती है, जो चीज ऑलरेडी चल रही है उन लोगों को मालूम नहीं है। मेरे इंटरव्यूज, मीडिया, मेरी अपॉर्चुनिटी सब चलती आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक डिप्रेशन खा गया कि नाउ यू वोंट कम बैक। 1 महीने के अंदर मैंने हर वो काम किया, हर वो काम डिप्रेशन में जो मैंने अपने 40 साल में नहीं किया। क्या था कि वो कम था हर चीज, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैंने उस 1 महीने में 2 रिलेटेड विद हेल्थ, मैंने उस 1 महीने में वो सारे काम किए और 1 महीने में पूरा बॉडी रिशूट कर गया 4 महीने की मेहनत। लेकिन somehow मैंने सोचा जो चीज ये सीख हम अपने आप को भी मोटिवेट खुद कर सकते हैं, nobody can help us, कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। उस 1 महीने में मैंने उस चीज को अंडरस्टैंड किया, अपने आप को खुद उठाया। मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद ही हूँ, मुझे किसी की इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इंस्पायर नहीं करता, मैं खुद अपने आप को इंस्पायर करती हूँ। बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एक हाउसवाइफ्स टू वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो मैंने सफर तय किया है पूरा, मैं खुद ही अपनी इंस्पिरेशन बनी हूँ, खुद ही मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। उस 1 महीने में जो मैंने किया, जो टाइम मैंने स्पेंड किया है, आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने हर वो काम किया इम्पॉसिबल और गंदा, डिप्रेशन में आके जो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन somehow मैंने सोचा जो चला गया तो चला गया। लाइफ में बहुत सारे लोग आपको मिडिल में छोड़ के भी चले जाते हैं, फिर आपको उतना नहीं हो गया। मैं फिर अपने आप से बात करती थी, मेडिटेशन करती थी, ये वो ब्ला 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 सब करती थी। 2 महीने जो भी चला सो चला। 3रे महीने में वापस से मैंने वर्कआउट चालू किया, वापस से बॉडी को उसी लेवल पे लेके आई। खुद एक मोटिवेशन था अंदर से। अपॉर्चुनिटीज नेवर कम्स, आती नहीं है, उन्हें ग्रैब करना पड़ता है। एक बहुत छोटा सा, पता नहीं संदीप माहेश्वरी को कितने लोगों ने सुना होगा। संदीप माहेश्वरी इज अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। उन्होंने एक कहा था कि बहुत बार अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं, एक सपोज क्रिकेट मैच चल रहा है, राइट? तो क्रिकेट मैच चल रहा है, आपके हाथ में बैट है, और वो क्रिकेट मैच एक्चुअली वो क्रिकेट मैच नहीं है, वो लाइफ का क्रिकेट मैच है। और जो बॉल आ रही है सामने से, बॉल इज द अपॉर्चुनिटीज। जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो पीछे गोलकीपर होता है, सब प्लेयर्स होते हैं, लेकिन लाइफ का जो क्रिकेट मैच होता है उसके वो अनस्टॉपेबल है, उसके पीछे कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कैसे लेते हो लाइफ को, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं और उनके हाथ में नहीं लगती हैं, और जो डिसअपॉइंटिंग लाइफ में मेरी भी हुआ है और सबकी लाइफ में होता है। उन्होंने क्या कहा, एक बॉल सामने से आ रही है, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, एक बॉल आ रही है, वो मिस हो गई। somehow हम क्या था, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर दूसरी बॉल आई, फिर वो मिस हो गई। फिर भी मैं अपने आप से अंदर से बोल रही हूँ, किरण वहीं खड़ी रहे, वहीं खड़ी रहे, आने दे। एक बॉल मिस होगी, 2 बॉल मिस होगी, बहुत सारे लोग आएंगे ना रास्ते में, आपको डिसअपॉइंट करेंगे, ये वो बॉल वही है। एक बार मिस होगा, 2 बार मिस होगा, तीसरी बार मिस होगा वो बॉल। कब तक? 4, 5, और जैसे ही 6ठी बॉल आएंगे तो 6 छक्का। अगर मैं पहले ही हट जाती तो वो छक्का मिलता मुझे को नहीं। दिस इज ऑल अपॉर्चुनिटीज। बस वो एक सफर था जो तय हो गया। 97 जहां से लाइफ चालू की थी, शादी, बच्चे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिम का खोलना, लोगों का जाना, लोगों का आना, डिच करना, डिप्रेशन, मेरा फोकस, मेरा गोल, एक डिजायर होती है। हम सक्सेस तक पहुंचते कैसे हैं? सक्सेस कैसे पहुंचेंगे? हमारे अंदर एक
डिजायर होती है किसी चीज की कि मुझे ये काम करना है, राइट? अभी उस डिजायर से तब सक्सेस नहीं ले सकते हो, और उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए डिजायर से सक्सेस के बीच का क्या रास्ता है? डिजायर को जब तक हम पैशन नहीं बनाएंगे, आपको गोल सेट करना है, राइट? उस गोल तक पहुंचना कहते हैं। कैसे? उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको पैशन की जरूरत है। डिजायर, पैशन, गोल, देन सक्सेस। खाली डिजायर, मुझे ये चाहिए, आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हो। जब तक आप उस चीज का पैशन नहीं बनाओगे तब तक आप सक्सेस पे नहीं जा सकते। एंड दैट्स जो मैंने किया, इतना पैशन आ गया था मुझे बॉडी बिल्डिंग का। अभी भी मैं श्री को बोल रही थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, श्री को वही बोल रही थी कि बॉडी बिल्डिंग, इतना पैशन है मेरे अंदर बॉडी बिल्डिंग का, वर्कआउट्स करना, और वो एकदम बाइसेप्स ट्राइसेप्स बड़े बड़े, और वॉक करो तो लगना चाहिए सॉलिड कोई आ रहा है सामने से, जो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, इतना पैशन है कि मुझे उसके आगे कुछ नहीं अच्छा लगता है, व्हाटएवर। पैशन के बाद उसे गोल सेट किया मैंने, उस जगह पे फोकस किया मैंने, और फोकस करने के बाद जो दुनिया जहां मैं कभी बात नहीं करती थी, आज यहाँ खड़े होकर बात थैंक्स टू माय फैमिली, सब लोग। इंडियन वाइफ के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है वुमेन्स के लिए, जब तक हस्बैंड लोग साथ नहीं देंगे तो कुछ कर नहीं पाते। और हम लोग, अब मेरा बॉडी बिल्डिंग का काम तो ऐसा है कि जब मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड को बोला था कि सिरो मुझे चैंपियनशिप में जाना है, सिलेक्शन हो गया है, कंप्यूटर पे काम करो, लैपटॉप पे। क्या चैंपियनशिप? चैंपियनशिप बोले तो मैं बोला मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है मेरा, और मुझे इसमें जाना है 4 महीने के बाद। नहीं, वो सब जरूरत नहीं है किरण, तुम इतना अच्छा तो कर रही हो कि फेमस हो, फेम, नेम, मनी, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर क्यों चैंपियनशिप? मेन क्या होता है हमारे इंडियन फैमिलीज में, जहां मेरी फैमिली में स्कर्ट्स भी नहीं पहनते हैं, तो मेन इज कॉस्ट्यूम। बिग प्रॉब्लम कॉस्ट्यूम। अब यही साड़ी में खड़ा कर दो, सारे हमारे यहाँ पे है, सूट पहना देता है, लेकिन जहाँ हमें वो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, बिकनी नाम आ जाता है, हमारी इंडियन फैमिलीज के लिए अगेंस्ट हो जाता है। मैंने अजीत को बिठाकर बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा अजीत, बात सुनो, ये बिकनी वहां के लिए हम सब एक जैसे होंगे अब्रॉड में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करने वाले से लेके बड़े जज तक भी सब लोग वही पहनते हैं और वही करते हैं। उनका वो स्पोर्ट्स है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने बिकनी पहनी है या स्कर्ट पहना है, साड़ी पहनी है, इनसे मतलब नहीं, वो स्पोर्ट्स है उनके लिए। कोई मुझे देखे, इंडिया नहीं है, इंडिया में तो काम करने वाला भी ऐसे ही दिखेगा, इसीलिए मैं इंडियन चैंपियनशिप नहीं करती। उनको समझाया मैंने, लेकिन जहां उन्होंने वो मेरी मेहनत देखी थी, मैं इतना हार्डवर्क करती थी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए, बच्चे, घर, काम सब एक साथ लेके चलती थी मैं, बस पहुंच गई वहां पे, हो गया। और जब दे अनाउंस द 6 इन द वर्ल्ड, 20 पार्टिसिपेंट थे मेरी कैटेगरी में, एंड आई गॉट द 6th रैंक। उसमें मेरे 4 महीने की शायद वो बहुत हार्ड मेहनत थी, एंड आई गॉट द 6th रैंक। एंड देन दे अनाउंस द मोस्ट ब्यूटीफुल, जनरली क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में फीमेल से होती है, मेल के जैसी हो जाती है, एक कॉमन सी चीज है। पहला उनका ये फंडा होता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो औरतें होती है आदमी की जैसे हो जाती है, फेस का वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, सब ऑटोमेटिक होते हैं। लेकिन मैंने कहीं वो एक शायद मेरी नॉलेज थी या क्या था, आप समझो, टेक्निकली मैंने अपने फेस को कहीं बहुत बचा के रखा था, बिकॉज ऑलवेज आई लव फेमिनाइन, फेस ऐसा होना चाहिए और सब मैंने वो बचा के रखा। और मेरे साथ जितनी भी कैटेगरी में थी, दे ऑल लुक लाइक अ मैन, सब चल के कोई बोलेगा नहीं कि वो बहुत है, सिर्फ मैं इंडियन लग रही थी, जिसने फेस थोड़ा बचा के रखा था, इसलिए आई गॉट द बेस्ट बॉडी, ब्यूटीफुल बॉडी बिल्डर अवार्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, टेक्निक एंड नॉलेज। एक बहुत साल से ट्रेनर है, 20-20 साल से जो ट्रेनर है, अभी कोई 1 साल से ट्रेनर बन के आया है, तो 20 साल वाला क्या बोलेगा, तुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं 20 साल से इसमें काम करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं बोल रही है, एक 20 साल का एक्सपीरियंस, तो कोई भी सॉफ्टवेयर में हो, कोई भी हो, एक 20 साल से आपका सीनियर हो, आप 1 साल से काम कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है जो 20 साल से काम कर रहा है उसको ज्यादा नॉलेज है, जो 1 साल से कर रहा है वो नहीं है।
लेकिन वो बोलते हैं सीनियर होते हैं। हाँ, आपने काम किया लेकिन उसको एक्सपीरियंस कितना किया वो इम्पोर्टेंट है। आज मेरी फील्ड में जब मैंने 2007 में ये प्रोफेशन चालू किया था, आज मेरे से भी पहले के इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं जो आज इंडस्ट्री में हैं। मैं सिर्फ 9 साल से हूँ। नॉट मैटर अबाउट कि आप कितने सालों से हो, मैंने इन 9 सालों में जो नॉलेज गेन किया, जो एक्सपीरियंस किया अपनी बॉडी पे, और आज मैं इतने सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ, मेल फीमेल। काफी ट्रेनर से मुझे कहा था मेल ट्रेनर आप नहीं ट्रेन कर सकते हो, एक फीमेल मेल को ट्रेन कर ही नहीं सकती है, स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग। आज की तारीख में मैं सबसे ज्यादा मेल्स को ट्रेन करती हूँ और उनके बॉडीज बनाती हूँ, मॉडल्स बनाती हूँ। अंडर एस्टिमेट मत करो यार। दिस ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। 9 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी बॉडी के ऊपर, आज मैं गर्व से ये बात बोलती हूँ कि जिन्होंने मुझे बोला था, जो मुझे मेरे टाइम पे छोड़ के चले गए, जो तकलीफ है, जो हर चीज मैंने देखी। एक टाइम था जब मैंने बताया मोस्ट लव्ड वन पास्ड अवे। 1 महीने तक जिम में ऐसे ही बैठी रहती थी, सिर्फ ऐसे जिम से डंबल उठता ही नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन मैंने अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट करके उठाया है, ये सिर्फ मुझे मालूम है। एंड आई वाज अलोन, मैं सिर्फ अकेली थी बच्चों के साथ यहाँ पे। तो शायद कहीं वो एक मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, फोकस, गोल, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब मिक्स करके अगेन हौसला के सब बहुत फेस करना पड़ता है। इस सब करने के बाद कहते हैं सालों से एक कमरा है जहाँ इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, वो नेगेटिविटी है, उसे नेगेटिविटी समझ सकते हैं। लेकिन एक अगर उसके अंदर कहीं एक छोटी सी खिड़की या एक रोशनी आ जाए, एक होल कर दो उस दरवाजे में, तो एक रोशनी उस सालों के अंधेरे को भी चीर देगी, वहां पे भी एक रोशनी आ जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी जो इतने बड़े अंधेरे को काटती है। तो पॉजिटिविटी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी, मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है कि छोटी सी जब एक पॉजिटिविटी होती है पूरे नेगेटिविटी को धो देती है। So I'm here and I'm so happy, I'm so glad, I'm happy world. Thank you so much, Kiran. Thank you so much. Thank you. Guys, if you have any questions, please shoot it out. It's been amazing talk with her. Oh, मैंने आपको बोल दी। काफी इंस्पिरेशनल लगा, काफी अच्छा लगा। It was very candid and very simple. Nothing big shift around. As you rightly said कि जो अपना डिजायर, उसके बाद एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। Really, we all have desires in life. मैंने मतलब when I was in school I learned this thing. You should deserve to desire. मतलब साथ में बोले कि मुझे चंद्रमा में जाना है, I have to make myself worthy of the dream. That's what I've done in my childhood. You should make deserve. So अगर मुझे बॉडी बनाना है तो मुझे थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ देख के इंस्पिरेशनल नहीं भी अपने मूव। So likewise बहुत लोग साइड में जो अपने ड्रीम्स है, मुझे लंबोर्गिनी चाहिए, एज्यूम करनी है, तो फिर उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे उस चीज को चाह के अपने आप को पैसा मिलाना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए अपने सबको मेहनत करना पड़ेगा। योर स्टोरी इज वेरी वेरी कैंडिड एंड वेरी नाइस। प्लस काफी इंस्पिरेशन है कि आप 8 साल पहले 74 से आज के दिन में ये। That is not about the 74 to 51। शायद बहुत सारे लोगों ने वेट कम किया होगा, बहुत सारे लोगों, लेकिन वेट कम करने के साथ साथ मैंने उसे जो पैशन बना के एक लेवल तक ला के आज मैं लोगों की हेल्थ बनाती हूँ। That is most important। सिर्फ अपने तक मैंने सीमित नहीं रखा उसको। आज मेरे 9 सालों में 100 ऑफ लोगों को मैंने ट्रेन किया और आज भी कर रही हूँ। Can you see the 6 packs? You can see my biceps. At one point of time, like in 2002, 2003, I also had 6 packs. What it takes to have 6, I was in Davin Gym in YMCA. So I used to be a regular there, 2 times a day, going to gym and all 6 packs. So it's like not only diet but a complete कुछ परिश्रम का जरूरत, काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। So I'm sure what you have been through is very challenging. So bodybuilding is the most difficult sports in the world. क्योंकि आपको इतनी मेहनत भी करनी है और आपको खाने को कुछ नहीं। सिंपल, आपको हर स्पोर्ट्स में खाने को मिलेगा, आप अच्छा खाइए,
लेकिन सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और टफ स्पोर्ट्स है। अगर उसकी आप स्टोरी अगर आप कभी सुने कभी पढ़ें कि जो लोग चैंपियनशिप करते हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गए, ओलंपियंस हो गए, आप अगर स्टेज तक चढ़ने तक जिस दिन वो तैयारी करते हैं 1 साल लगता है। तैयारी करने से स्टेज चढ़ने तक जो सफर होता है डिफिकल्ट, उनके जो सप्लीमेंट्स जो मेडिसिन जो सब लेते हैं 1 साल, और तब जाकर स्टेज पे चढ़ते हैं, जहाँ वाटर ट्राई करना पड़ता है, हर चीज so difficult. I just wanted to say something, from you. I know that it's never too late for anything, and once there's passion, you should keep going towards it. Second thing is, what do you draw? When everything is done, what do you draw your positivity from? I mean, is it your family or is it again from within? In your struggle, in your life towards your goal, has there been that one person from whom you got that positivity, that energy from, or was it again self-driven? मुझे किसी ने एनर्जी नहीं दी, बिंदास होती हुई, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं। इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है 100 धक्के खाने के बाद। जितना हो सका, जब लोग छोड़ के जाते हैं, जब आपका काम होता है, जब आप किसी को आपकी किसी की जरूरत है, आपको किसी की जरूरत है, बहुत ऐसे टाइम पे स्ट्रगल टाइम में आप ऊपर जा रहे हैं, और जब लोग का एक्सपीरियंस है डे बाय डे, जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं, तकलीफें होती हैं, वहां से ऑटोमेटिकली आपको कैसे उठाना है अंदर से, वो आप खुद ही कर सकते हैं, वो बढ़िया है। मुझे आज इस दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं। फ्रेंड्स हैं, वो तो बोलेंगे अरे हाँ करो करो करो, बच्चे भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, आई एग्री, सब अच्छी बात है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टैंड, आपको अपनी खुद हेल्प करनी है। पॉजिटिविटी आपको 10 फ्रेंड आपके साथ बैठा नहीं रहेगा, आपके हस्बैंड आपका फैमिली आपको बैठा नहीं रहेगा, करो करो करो, आपको खुद ही करना है। एंड ऑफ द डे जो भी है मैं खुद अंदर से एंड ऑफ